हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो वावा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम कुछ धाराएं देख चुके थे, उसके आगे हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। धारा 124। धारा कौन सी? धारा 124। धारा 124 धारा 124 एक में क्या कहा गया है? धारा 124 एक में क्या कहा गया है? कहा गया है कि अम्ल, क्या? अम्ल आदि, अम्ल आदि का प्रयोग, क्या? अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। क्या करना? घोर उपहति कारित करना। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने सारी की सारी उपहति पढ़ी थी। तो उसी में से एक ये धारा है 124(1), जिसमें कहा गया कि अम्ल का प्रयोग करके यदि कोई भी व्यक्ति कैसी स्वेच्छा घोर उपहति करता है, तो इसमें बताया गया क्या? इसमें कैसे स्वेच्छा अम्ल आदि का प्रयोग करके घोर उपहति करेगा। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, का व्यक्ति है, क्या करता है? किसी खा व्यक्ति से क्या करता है? प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। ये कौन है? ये कौन है? ये बॉय है, ये गर्ल है। ठीक है। तो का किससे? खा से प्रेम करता है। अब क्या होता है? खा को किसी गा से प्रेम हो जाता है। क्या होता है? प्रेम हो जाता है। अब का जो है, का किससे? खा से कर रहा, खा किससे? गा से कर रहा। तो का को क्या होता है? गुस्सा आता है। क्या होता है? गुस्सा आता है। और ये क्या करता है? ये वही खा को बोलता है, क्या बोलता है? कि तुम मुझसे बात करो, नहीं तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारे चेहरे का थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। क्या करूँगा? तुम्हारे चेहरे का तुम्हारा जो थोबड़ा है उसको बिगाड़ दूंगा। तो ये क्या करता है? ये जाता है गुस्से में और क्या करता है? अम्ल ले आता है। क्या करता है? अम्ल ले आता है। उससे बोलता है कि तुम्हारे, इसी को क्या बोलते हैं हम? तेजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजाब का प्रयोग करते हैं। क्या? तेजाब का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करता है कि ये कहता है कि मैं अम्ल लेके आऊँगा और क्या करूँगा? तुम्हारे चेहरे पर डाल दूँगा। क्या करता है? चेहरे पर डाल दूँगा। तो ये क्या करता है? का व्यक्ति क्या करता है? खा के चेहरे पर जाके क्या करता है? अम्ल डाल देता है। क्या करता है? अम्ल डाल देता है। जिससे क्या होता है? इसका जो चेहरा है वो क्या हो जाता है? जो चेहरे पे क्या करता है? अम्ल फेंक देता है। क्या होता है? अम्ल फेंक देता है। जिससे क्या हो जाती है? इसकी घोर उपहति हो जाती है। क्या हो जाती है? घोर उपहति हो जाती है। और इसका जो खाका है, खाका चेहरा कैसा हो जाता? खाका चेहरा हो जाता विद्रूपित हो जाता है। क्या होता है? खाका चेहरा कैसा हो जाता? विद्रूपित हो जाता है। तो जब क्या होता है? तो इसने क्या किया? इस धारा 124(1) में क्या बताया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो वो किसमें, वो क्या होगा? वो स्वेच्छा घोर उपहति के अंतर्गत आएगा। क्या होगा? स्वेच्छा घोर उपहति के अंतर्गत आएगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको क्या होगा? उसको कितनी सज़ा होगी? तो उसको सज़ा, उसको कारावास होगा। वो होगा कारावास। उसको जो कारावास होगा वो होगा कितने? 10 वर्षों का। कितने का होगा? उसको जो कारावास होगा वो होगा 10 वर्षों का। जो क्या होगा? 10 वर्षों से क्या होगा? कम नहीं होगा। 10 वर्षों से क्या नहीं होगा? कम नहीं होगा। लेकिन इसको कहाँ तक, ये कहाँ तक हो सकता है? आजीवन तक हो सकता है। आजीवन तक ये हो सकता है। प्लस में क्या होगा? प्लस में इसको क्या देना पड़ेगा? प्लस में इसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। क्यों जुर्माना भरना पड़ेगा? क्योंकि पीड़ित को जो चिकित्सीय क्रिया है, जो चिकित्सा में जो व्यय होगा उसका खर्च कौन भरेगा? तो खर्च कौन भरेगा? जिसने क्या डाला है? एसिड डाला है। तो वो क्या करेगा? उसका खर्च भी भरेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसका खर्च भी भरना पड़ेगा। वैसे उसको खर्च उठाना था तो वह वैसे भी खर्च उठाना है। नुकसान हुआ किसका? का ही। ये भी खा भी चला गया, खा का चेहरा भी चला गया और इसको
पैसा भी लग गया। क्या हो गया, इसको जो धन था इसका धन भी खर्च हो गया। तो 124 बताता है। यही चीज़ पहले आईपीसी की किस सेक्शन में थी, तो आईपीसी के सेक्शन में थी 326 में, 326 का में थी। किस में थी, 326 का में यही चीज़ बताई गई थी। तो ये चीज़ हमने देखी। अब देखते हैं आगे धारा नेक्स्ट, धारा 125 सेक्शन 125। धारा 125 क्या कहती है, धारा 125 कहती है कोई कार्य, कार्य जिसमें क्या हो, जिसमें ऐसा कार्य क्या हो जिससे क्या हो, जिससे दूसरों, किनका, जो दूसरे लोग हैं, दूसरों का जीवन क्या हो, दूसरों का जीवन या जो व्यक्तित्व है, क्या है, व्यक्तित्व या व्यक्तिक सुरक्षा, जो दूसरों की जीवन या व्यक्तिक सुरक्षा है, क्या व्यक्तिक सुरक्षा पर क्या हो, संकट उत्पन्न हो, क्या हो, संकटापन हो या संकट क्या हो, उत्पन्न हो, संकट हो, उत्पन्न हो, कोई ऐसा कार्य जिसके करने से क्या हो, किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन या जो व्यक्तिक है, उसको जो व्यक्ति है उस पर क्या हो, उसके जीवन पर क्या हो, उस जीवन की जो सुरक्षा है उस पर क्या हो, संकट उत्पन्न हो, क्या हो, संकट उत्पन्न हो। तो यदि कोई ऐसा कार्य करता है, ये कैसे होगा उसको देखते हैं, कैसे ये समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का व्यक्ति है, क्या करता है, कोई गाड़ी मोटरसाइकिल का व्यक्ति क्या करता है, मोटरसाइकिल क्या करता है, ये 100 की स्पीड से क्या करता है, चला रहा है। और यहाँ पे क्या है, इस रास्ते पे चला रहा है, यहाँ पे कौन, खा व्यक्ति जा रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है और यहाँ पे क्या है, भीड़ भाड़ है थोड़ी। तो इससे क्या होगा, ये कैसे है, ये जो 100 की स्पीड पे चला रहा है ये कैसा, उतावलेपन में है, क्या उतावलेपन में है। और जब उतावलेपन में होगा तो क्या होगा, काम खराब होगा, क्या होगा, काम खराब होगा। तो जब ये उतावलेपन से जाएगा तो ये क्या होगा, इससे क्या संभावना हो सकती है कि जो यहाँ पे व्यक्ति है, भीड़ भाड़ है, इनको क्या कर सकता है, ये ठोक सकता है, क्या कर सकता है, ठोक सकता है, गाड़ी से क्या कर सकता है, ठोक सकता है। यदि जब गाड़ी से ठोकेगा तो संभावना क्या है, इसके जो व्यक्ति को ठोकेगा उसके जीवन में क्या होगी, जीवन खराब होगा। और उसके जो व्यक्ति जो जीवन की सुरक्षा है तो उसको क्या, उसको संकट है कि वो सुरक्षित नहीं चल पाएगा। यदि ऐसे ही कोई व्यक्ति, ऐसे ही व्यक्ति करते रहे, क्या करते रहे कि उतावलेपन से कोई कार्य करते रहेंगे तो क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति के जीवन पे क्या हो जाएगा, संकट उत्पन्न हो जाएगा। वो क्या, सुरक्षित रूप से नहीं जी पाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, कोई उतावलेपन में कोई कार्य करता है, कैसे करता है, कोई उतावलेपन में कार्य करता है तो उसको क्या होगा, उसको कारावास होगा कितना, उसको कारावास होगा कितने दिनों का, उसको होगा 3 माह का, 3 माह का कारावास होगा। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, उतावलेपन में कोई कार्य करता है। या क्या हो सकता है, या होगा जुर्माना। और जुर्माने की राशि कितनी होगी, 2500 रुपये तक हो सकती है, कितनी, 2500 रुपये तक की राशि हो सकती है। कितनी हो सकती है, 2500 रुपये तक की राशि हो सकती है। या फिर क्या होगा, दोनों क्या होगा, या फिर उसको दोनों हो सकते, 3 माह का कारावास भी हो सकता है और 2500 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 2500 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यही चीज़ पहले किस में थी, आईपीसी किस धारा में थी, आईपीसी की धारा 336 में थी। किस में, धारा 336 में थी। तो ये चीज़ हमने देखी। अब देखते हैं आगे। अब इससे आगे हैं किससे संबंधित, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध से संबंधित है। किससे, सदोष अवरोध और क्या, सदोष परिरोध। पहले इसको समझ लेते, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध क्या है। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध क्या है।
सदोष अवरोध का मतलब क्या है कि जैसे कि क्या करते हैं हम लोग, क्या होते हैं कि जो, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या हैं कि हम लोग रोज़ रास्ते पर निकलते हैं, सुबह जिस रास्ते से निकलते हैं शाम को भी क्या करते हैं उसी रास्ते से आते हैं। तो हमारी जो सामान्य रूप से जो सड़क है, जो कैसी है, जो सार्वजनिक सड़क है, कैसी है, जो सार्वजनिक सड़क है, क्या है, जो सार्वजनिक सड़क है, तो हम क्या करते हैं इसी सड़क से रोज़ आते और जाते हैं। अब इसी सड़क पर क्या करे कोई व्यक्ति, क्या करे कोई व्यक्ति आकर इसी पे क्या करे, रोक लगाए, क्या करे, रोक लगाए और बोले कि तुम यदि यहाँ से निकलोगे तो तुम्हें क्या किया जाएगा, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। क्या किया जाएगा, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, जैसे कि सार्वजनिक जगह है तो यहाँ पर हमें जाने से क्या करता है, कोई रोकता है तो क्या करता है, यह अवरोध पैदा करता है। क्या करता है, अवरोध पैदा करता है। तो ये क्या होगा, ये कहलाता है सदोष अवरोध। क्या होता है, सदोष अवरोध मतलब सार्वजनिक जगह में यदि कोई रोके तो उसे क्या होगा, सदोष अवरोध। और सदोष परिरोध क्या होता है, सदोष परिरोध का मतलब होता है कि हम जैसे हम लोग हैं, क्या है, जैसे हम हैं तो हमें कोई व्यक्ति आए, क्या करे, कोई व्यक्ति आए और हमें क्या करे, पकड़े, और पकड़ के क्या करे, ये मान लीजिए क्या है, कमरा, ये क्या, 4 दीवारों को बंद कमरा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है इसका ये गेट है। यहाँ पे लेके आके हमें क्या करे, पकड़े, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ए को यहाँ से किसने, बी व्यक्ति ने पकड़ा और यहाँ पे क्या कर दिया, ए को बंद कर दिया और यहाँ पे क्या मार दिया, ताला मार दिया। क्या मार दिया, ताला मार दिया। अब जब ये व्यक्ति कहीं नहीं जा पाएगा और ये व्यक्ति क्या 4 दीवारों के अंदर बंद हो गया, तो इसी को बोलते हैं, क्या करते हैं, सदोष परिरोध बोलते हैं। परि मतलब चारों ओर, अवरोध का मतलब आना जाना बंद कर देना, मतलब एक जगह पर हमारा क्या करना, आना जाना रोक देना। तो उसमें क्या, हम आने जाने पर रोक लगा दी, हम क्या यहाँ इससे ना आ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं, हमको क्या कर दिया, अवरोध कर दिया, हमको वहीं पे रोक दिया। किसके अंदर, 4 दीवारी के अंदर। तो यदि 4 दीवारी के अंदर कोई व्यक्ति किसी को बंद कर देता है तो उसको क्या कहते हैं, सदोष परिरोध कहते हैं। यदि सार्वजनिक स्थान पर आने जाने पर कोई व्यक्ति क्या करता है, रोक लगाता है, तो उसको कहते हैं सदोष अवरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं सदोष अवरोध बोलते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई। अब देखते हैं आगे इसकी धाराओं को देखते हैं, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध की धारा देखते हैं। धारा 126, धारा कौन सी, धारा 126 एक, धारा 126 एक में क्या कहा गया है, क्या कहती है, सदोष अवरोध। इसमें किसको बताया गया, सदोष अवरोध को बताया गया है। किसको, सदोष अवरोध को बताया गया है। सदोष अवरोध का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति क्या करे, स्वेच्छा से क्या करे, ऐसे बाधा डाले, कैसे, किसी व्यक्ति को उस दिशा में बाधा डाले जिस दिशा में उसको जाने का क्या है, अधिकार है। किस दिशा में, जहाँ पर उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है उस दिशा में जाने पर, उस जगह पर जाने पर यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, रोक लगाता है या उसे जाने से रोकता है या उस व्यक्ति को क्या अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसको कहते हैं सदोष अवरोध। क्या कहते हैं, उसको सदोष अवरोध कहते हैं। जैसे या इसमें एक कैसे कि जैसे कोई जल का कोई मार्ग क्या है, ये जल का क्या है, कोई मार्ग, जल कहाँ, जैसे मान लीजिए जल ऐसे इसी रास्ते से जाता है, क्या करता है, जल इसी रास्ते से जाता है। अब इसी रास्ते पर सबका जल निकल रहा है, पानी निकल रहा है, तो कोई व्यक्ति क्या बोले कि ये पानी यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, अपना ये पानी यहाँ से निकालो, तो ये क्या कर रहा है, ये सदोष अवरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, सदोष अवरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, सदोष अवरोध कर रहा है। तो इसमें ये बताया गया क्या, सदोष अवरोध। तो ये सदोष अवरोध है किसमें, 126 एक में बताया गया सदोष अवरोध। 126 2 में क्या बताया गया, 126 2 में इसका दंड बताया गया है। क्या बताया गया, इसका दंड। यदि व्यक्ति कोई क्या करता है, सदोष अवरोध करता है तो उसको कितना सादा, जो सादा कारावास है, कितना सादा कारावास कितना होगा, उसको सादा कारावास की अवधि कितनी, 1 माह की, कितनी, 1 माह की, एक माह की सादा कारावास होगी। क्या होगी, कितने की होगी, 1 माह की सादा कारावास हो सकेगी, या क्या होगा,
या क्या होगा, उसको जुर्माना होगा। क्या होगा, जुर्माना होगा, जो कितने तक का होगा, जो होगा कितने तक का, 5,000 रुपये तक का। कितने तक का, 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या क्या हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। कारावास भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ थी किसमें, धारा 126 में। यही चीज़ पहले आईपीसी की किस धारा में थी, यही चीज़ आईपीसी की धारा में थी 339 में। किस में थी, यही आईपीसी की धारा सेक्शन 339 में थी, 339 में यही चीज़ थी। अब देखते हैं आगे धारा, ये सदोष क्या देखा, सदोष अवरोध देखा। अब देखते हैं धारा किसमें, 127 में क्या है, सदोष परिरोध। सदोष परिरोध, सदोष परिरोध में क्या होगा, किसी व्यक्ति को एक कमरे के अंदर, चार दीवारी के अंदर कोई भी क्या करेगा, बंद कर देगा। क्या करेगा, चार दीवारी के अंदर बंद कर देगा। जैसे मान लीजिए कोई का व्यक्ति है, और खा व्यक्ति ने क्या किया, इसको का व्यक्ति को चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया, और क्या मार दिया, ताला मार दिया। तो इसने क्या किया, इसने कौन सा अपराध किया, इसने सदोष परिरोध का अपराध किया। क्या किया, सदोष परिरोध का अपराध किया। तो ये किसमें, 127(1) में बताया गया। किसमें, 127(1) में ये चीज़ बताई गई है। जैसे एक मज़ेदार उदाहरण समझाऊं कि क्या है, कोई का व्यक्ति है, ठीक है, का व्यक्ति को क्या है, एक घर में बंद कर दिया, ठीक है, किसने, खा व्यक्ति ने, और इसके गेट पर किसको, गा को बैठा दिया। क्या कर दिया, गा को बैठा दिया, गा को बैठा दिया, क्या लेके, बंदूक लेके, बंदूक लेके गा को बैठा दिया, किसने, खाने। और किसको, गा को क्या बोल दिया, खाने, कि यदि का कहाँ से, इस घर से बाहर निकलता है, क्या करता है, जो का है वो क्या है, इस घर से बाहर निकलता है, तो उसको क्या कर देना, ठोक देना, बंदूक से गोली ठोक देना, उसको मार देना। जैसे ही का घर से बाहर निकले, उसको तुरंत क्या करे, गोली मार देना। तो ये क्या होगा, सदोष परिरोध हो गया। क्या होगा, सदोष परिरोध। अब यही चीज़ 127(2) में क्या है, इसका दंड बताया गया है। किसका, सदोष परिरोध का क्या बताया है, दंड बताया गया है। तो इसमें क्या होगा, जो कारावास होगा, तो कारावास की अवधि कितनी होगी, कारावास की अवधि होगी कितनी, 1 वर्ष की। कितनी होगी, 1 वर्ष की कारावास की अवधि होगी। या क्या होगा, या इसको जुर्माना, जुर्माना देना होगा, कितना, वो 5,000, कितना, 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। या क्या करना होगा, या दोनों, ये क्या करना होगा, दोनों करना होगा। अब इसमें क्या है, इसमें और भी दशाएं हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में कितने कितने दिनों तक, यदि कोई व्यक्ति कितने उसको कितने दिनों तक, 3 या अधिक दिनों तक, कितने, 3 या अधिक दिनों तक, 3 या अधिक दिनों तक सदोष परिरोध रखता है, उसको बंदी बनाकर रखता है, तो उसको कितने, उसको जो कारावास होगा, उसको कितने, जो कारावास होगा, तो उसको उसका कारावास कितने का होगा, उसका कारावास होगा 3 वर्ष का। कितना होगा, 3 वर्ष का कारावास होगा। या क्या होगा, जुर्माना, तो जुर्माना कितना होगा, 10,000 तक का जुर्माना हो जाएगा। कितना होगा, 10,000 तक का जुर्माना देना होगा। या क्या होगा, दोनों, या क्या हो सकता, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति क्या करता, 10 या 10 दिनों से अधिक करता, 10 या 10 दिनों से क्या करता, अधिक इसको बंदी बनाकर रखता है, तो उसको कितने, उसको कारावास कितनी, इसी प्रकार उसको कारावास होगी कितनी, जो 3 वर्ष की, कितनी, 3 वर्ष की कारावास होगी। और जुर्माना कितना होगा, 10,000 तक का जुर्माना होगा, जो कितने, 10,000 से लेकिन कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मिनिमम कितना है, 10,000 तक का है। तो ये चीज़ हमने आज देखी। अब देखेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।